गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और अभी तक आपने स्वर और व्यंजन पढ़े हुए हैं। अर्चना मैम के द्वारा आप जनरल क्लासेस ले रहे थे और आपने वीडियो देखे होंगे जिसके द्वारा आपने कॉपियाँ बनाई होंगी, है ना। तो आपका आज 4th क्लास की जो हिंदी की वर्णमाला है, स्वर व्यंजन, वो पढ़ाए जाएंगे। और आप 4th क्लास की बुक जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि अगर बुक नहीं होगी तो आगे हमें पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, बुक परचेज करनी है, कॉपी बनानी है, तो हमें बुक जरूर लेके रखना है जिससे हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो बच्चों, मैं आपकी 4th क्लास की हिंदी टीचर अनुपमा बोल रही हूँ। आज मैं आपको स्वर पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? स्वर के बारे में जानकारी दूंगी। आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी आपको वीडियो द्वारा आप सीख ही रहे हैं। और जो स्वर हैं वो इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं जिससे आपकी जो हिंदी में प्रॉब्लम है, आप अगर स्वर का ज्ञान नहीं होगा तो आप स्वर तो हम अक्षर मिला के पढ़ने में हमें दिक्कत होगी। हमें अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो स्वर में हमें कौन कौन से आते हैं? स्वर कितने होते हैं? पहले तो ये स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है ना। ठीक है, स्वर की संख्या 11 होती है। और जैसे ये छोटा आ, हमें गैप कर करके थोड़ी दूरी पे लिखना है, पास में ना लिखें, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है। बड़ा आ, हमें बाकायदा पहले लाइन खींचनी है और फिर अक्षर लिखने हैं। ऐसे नहीं कि हमने पहले अक्षर लिख लिए और फिर लाइन खींच रहे हैं। तो हमें जिससे हमारी बिल्कुल लाइन में सारे स्वर लिखे हुए दिखाई देंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ स्वर लिखे हुए हैं। स्वर कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे छोटा अ, जैसे हम बोल रहे हैं, इसमें बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ती या कुछ कर, इसमें आ बड़े आ की मात्रा है ना, बड़े आ को करना है। आ, फिर ई पे क्या है? मात्रा लगी हुई है, तो क्या है? ई। क्या है? ऊ। इसे कैसे पढ़ेगी? बड़ा हुआ है ना, इस पे मात्रा आई, तो जैसे ऊन ऐसे बोलते हैं। कई लोग इसे जैसे रा से ऋषि, कई लोग इसे रू भी बोलते हैं, है ना। तो ये कौन सा अक्षर है? रा से ऋषि। ए, हाँ, दो मात्रा लगी है, तो कैसे? ए ओ औ, क्योंकि दो मात्रा है। तो बच्चों, हमने अभी स्वर पढ़ा। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। तो अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्वर ये जो स्वर बताए हैं हिंदी वर्णमाला के, ये 11 स्वर होते हैं और ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, ये बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। इनका 5, जैसे हमें याद करने में हम भूल जाते हैं
कि व्यंजन कौन कौन से, इनके समूह को हमें अगर हम याद करके रखते हैं तो हमेशा हमें याद रहता है। जैसे क, ख, ग, घ, इणा। तो देखा बच्चों आपने, ये कितने का समूह है? 5 का। तो हमें आराम से हम लर्न कर सकते क, ख, ग, घ, इणा, है ना। इसी तरह हमें बाकायदा लाइन के नीचे ही लाइन खींचनी है और आप भी इसी तरह लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। कॉपी में हमें इसी तरह लिखना है और वर्क हमें चेक कराना है। तो हम जैसे स्वर व्यंजन के बारे में बता रहे हैं वैसे ही आपको लिखते जाना है। चलिए बच्चों आगे और लिखती हूँ मैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, है ना। तो क, ख, ग, घ, इणा। यहाँ तक देखिए च, छ, ज, झ, इंगा, हाँ, ट, ठ, ड, ढ, इणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। सी पी वाला सा, है ना, स। और ये सा से षटकोण, जो पा बना के हम बीच में लाइन खींचते हैं, ये कौन सा हो गया? पा वाला सा, है ना, सा से षटकोण। ये कौन सा है? ये है रा वाला सा, सा से सपेरा। क्या है? सा से सपेरा। हाँ, चलिए बच्चों, तो अभी तक आपने स्वर के बारे में जानकारी दी गई है आपको, और सेकंड नंबर पे आपको व्यंजन के बारे में जानकारी दी। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, ठीक है ना। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। तो और 2 अक्षर और हैं, उन्हीं आयोग वाहक के नाम से जाना जाता है। वो कौन से अक्षर हैं? ऐसे आप तो बच्चों 4th क्लास में पहुंच गए हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आयोग वाहक कौन से अक्षर हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगी कि आयोग वाहक, जैसे आयोग वाहक में ये अक्षर आते हैं, जिसपे अंग और आहाकाली ऐसे बोलते हैं ना। ये कौन से अक्षर हैं? ये आयोग वाहक अक्षर कहलाते हैं। जैसे अंगूर, जब अंगूर लिखते हैं तो ऊपर बिंदी लगाते हैं, तो इनको कौन से अक्षर बोले जाते हैं? आयोग वाहक के अक्षर नाम से जानते हैं। और इस तरह से ये आयोग वाहक अक्षर कितने होते हैं? आयोग वाहक अक्षर, इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या 2 होती है। हाँ, तो बच्चों फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। आ से जैसे हम लिखते हैं अनार, बड़ा,
इसमें बोलते हैं ना, आ पे डंडा आ गया तो कैसे बोलेंगे? आम, ई। हाँ, और इस पे मात्रा आ गई, ईक, ऐसे बोलते हैं। ओ, जब मात्रा लग जाती है तो उसका उच्चारण चेंज हो जाता है। हम उसको थोड़ा सा लाउड आवाज में बोलते हैं, आवाज हमारी तेज निकलती है, जैसे ओ, है ना, रा से ऋषि, है ना। और ए, ए, ऐसे बोलते हैं, ए, ए, क्योंकि उस पे मात्रा लगी हुई है। ओ, आप पे फिर क्या किया हमने, यहाँ पे मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? ओ, और दो मात्रा लगने के बाद आओ, क्या चेंज हो गया ना हमारा साउंड? दो मात्रा होने पे औरत, ऐसे लिखते हैं ना। अब आप छोटे तो हो नहीं हो, 4th क्लास के बच्चे हो, तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी और ये मात्रा को ज्ञान होगा तो काफी अच्छे से बुक्स पढ़ पाएंगे। नहीं तो हम ए को आई पढ़ देते हैं, ओ को औ पढ़ देते हैं, तो ये नहीं करना है। हमें मात्राओं का ज्ञान हमें होना चाहिए, तभी हम बुक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी तरह व्यंजन है, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको अच्छे से मालूम हो जाए। वीडियो देखो तो हम उसको देख देख के पढ़ना सीख जाए। क, ख, ग, घ, इणा, है ना, इणा खाली यहाँ पे, च, छ, ज, झ, इंगा, ट, ठ, ड, ढ, इड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, है ना। स, सीटी वाला स, और ये सा से षटकोण, पा वाला सा, और ये सा से सपेरा, रा वाला सा, और यहाँ से हलवाई। अब बेटा, अब नीचे और कौन से अक्षर बचे हैं वो मैं अभी आगे लिख के आपको दिखाऊंगी कि इसके नीचे जो अक्षर हैं जो हैं उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और इनको हम अन्य व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये जो चार अक्षर लिखे हुए हैं ये हम इनको अन्य व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? देखो, है ना, त्र, और ज्ञा, छत्रज्ञा ना। तो बच्चों ये है संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञा, श। ये क्या है? श्रम जैसे लिखते हैं, है ना। छ से छत्री, आपने अभी तक जैसे छोटे थे तब आपने सीखा ना 1st, 2nd, 3rd में। हाँ, ज्ञा से ज्ञानी, ता से त्रिशूल, ठीक है। इसी तरह ये जो मैंने आज आपकी क्लास ली है इसमें फर्स्ट में मैंने पढ़ाया स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और आयोग वह 2 होते हैं, है ना। और संयुक्त व्यंजन ये है छ, त्र, ज्ञा,
और श, ठीक है। और ये अन्य व्यंजन होते हैं जो तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, जिसके आगे मैंने आपको लिख के बताया है व्यंजन 33। तो बेटा आपने अभी तक सीखा, और जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। और व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन जब हम बोलते हैं, जो शब्द हम यूज करते हैं उन्हें हम किसकी सहायता लेते हैं? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और मुख से, यानी जो हम मुंह से बोलते हैं, जो ध्वनि निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड वीडियो में स्वरों की मात्राएं सीखेंगे। यहीं पर बच्चों आज आपकी क्लासेस ख़त्म होती है और आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। और जैसे मैंने लिखा है लाइन बाय लाइन्स, आपको ऐसे ही नोट करना है। ये आपका वीडियो नंबर 1 है, तो आप इसे देखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं, और कॉपी अगर चाहें तो स्कूल में आके चेक करा सकते हैं। तो आपकी क्लासेस इसी तरह आपकी चलेगी। चलिए, ओके, बाय।